इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तो अतः इसको एकीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो एकीकरण हुआ था 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था और इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया गया था देशी रियासतों से। फिर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इसके सचिव थे बीपी मेनन सचिव बनाए गए थे तथा इस देशी रियासतों का जो संगठन बनाया था यानी विभाग का गठन किया था, इस गठन में शर्त रखी गई थी कि वो रियासत जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो और आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए 4 रियासतें थी राजस्थान में। राजस्थान में 4 कौन कौन सी रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। और इस समय पर भारत में कुल टोटल 562 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। फिर इसके बाद में और जो ठिकाने थे वो 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। तो नीमराणा था अलवर में, लावा था टोंक में और कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में। राजस्थान के एकीकरण का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। राजस्थान के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था दामोदर लाल व्यास ने। इस कारण इनको राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं, यानी भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को और राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान के एकीकरण का आरंभ होता है 18 मार्च 1948 से शुरू हो जाता है और 1 नवंबर 1956 तक चलता है। एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण होता है और एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूरा होता है। सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर रियासत, सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा और सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। एकीकरण से पहले राजस्थान को एकीकृत करने का प्रयास किया गया था और चार बार प्रयास किए गए थे। तो सबसे पहला प्रयास किया था कोटा के महाराव भीम सिंह सेकंड ने। तो इसने कोटा, बूंदी और झालावाड़ यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर के आड़ोती संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये विफल रहा। फिर इसके बाद में डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह, इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनको मिलाकर के बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी असफल रहा। फिर इसके बाद में मेवाड़ के भूप सिंह,
मेवाड़ के भूप सिंह ने यानी भूपाल सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह है, इनका नाम है मेवाड़ के भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ने 26 जून 1946 को समस्त रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया और इनका संवैधानिक सलाहकार रखे थे के.एम. मुंशी को। फिर इसके बाद में 23 मई 1947 को फिर से सम्मेलन होता है। 23 मई 1947 को फिर से सम्मेलन होता है और इसमें बीकानेर, जोधपुर और जयपुर यानी कि 3 रियासतें हैं, इसमें टांग अड़ा देती है और इस कारण राजस्थान यूनियन का निर्माण भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। फिर इसके बाद में चौथी बार प्रयास करते हैं जयपुर के राजा मान सिंह। तो जयपुर के राजा मान सिंह सेकंड क्या करते हैं, जितनी भी राजपूत रियासतें हैं उनको मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी क्या असफल रहता है। फिर हम आगे चलते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों पूरा होता है। तो सबसे पहला चरण है, तो सबसे पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण होता है। इसमें 4 रियासतों को शामिल किया जाता है। 4 रियासतें हैं, तो इसमें 4 रियासतों को शामिल किया जाता है। तो 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना है जिसको नीमराणा कहते हैं, अलवर ज़िले में ही आता है, इसलिए इसको भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। 18 मार्च 1948 को यह संघ का निर्माण किया जाता है। इसकी राजधानी अलवर रखी जाती है। इसके प्रधानमंत्री हैं अलवर ज़िले के ही शोभाराम कुमावत, और इसके राज्य प्रमुख है उदयभान सिंह, ये धौलपुर ज़िले से हैं, और इसके उपराज्य प्रमुख है गणेश पाल, ये करौली से है गणेश पाल। और उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल, ये खनिज और विद्युत मंत्री हैं। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गाडगिल है, खनिज व विद्युत मंत्री है, और उद्घाटन का स्थान रखा जाता है भरतपुर किले में। इसका नामकरण किया जाता है, मत्स्य संघ नाम दिया जाता है के.एम. मुंशी द्वारा, और इस संघ का विरोध किया जाता है ठाकुर देशराज द्वारा। ठाकुर देशराज इस संघ का विरोध करता है। इस संघ का क्षेत्रफल रहता है 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। आय है इस संघ की आय 1,84,000, जनसंख्या है 18.84 लाख। और अलवर के महाराजा तेज सिंह और दीवान एन.वी. खरे को गांधी की हत्या के आरोप में दिल्ली में इनको नज़रबंद कर लिया जाता है, और इस कारण भारत सरकार अलवर का प्रशासन सबसे पहले अपने हाथ में ले लेती है। फिर इसके बाद में है, और एक मंत्रिमंडल का गठन भी करती है। इन चारों रियासतों से एक एक सदस्य लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में। गोपीलाल यादव भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ अलवर से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से, और चिरंजीव लाल शर्मा करौली से लिए जाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण की शुरुआत होती है 25 मार्च 1948 से। इसको पूर्व राजस्थान या संघ राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। इसमें 9 रियासतों को जोड़ा जाता है और एक ठिकाना जोड़ा जाता है। बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और एक ठिकाना है बांसवाड़ा ठिकाना है। इसकी राजधानी कोटा बनाई जाती है। इसके प्रधानमंत्री है गोकुल लाल असावा, ये शाहपुरा से है। और इसके जो राज्य प्रमुख हैं, राज प्रमुख बनाए जाते हैं महाराज भीम सिंह, ये कोटा से हैं महाराज भीम सिंह। और इसके उपराज प्रमुख दो हो जाते हैं। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है बहादुर सिंह बूंदी से। कनिष्ठ उपराज प्रमुख है लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। इसका उद्घाटन करता है नरहरि विष्णु गाडगिल और उद्घाटन का स्थान रखा जाता है कोटा में ही। संघ का क्षेत्रफल 16,087 किलोमीटर स्क्वायर। आय है 2.16 करोड़। जनसंख्या है 23.5 लाख। इस संघ के निर्माण के समय जब ये तीसरा संघ बन रहा था, सॉरी दूसरा संघ है पूर्व राजस्थान संघ, और इसमें राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों को मिलाया गया था। तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर ही आता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार इस समय नहीं था। फिर आता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है 18 अप्रैल 1948 को। इसमें पूर्व राजस्थान में एक रियासत को और जोड़ दिया जाता है मेवाड़ को। इस तरह से 10 रियासतें हो जाती हैं। इसे मेवाड़ को जोड़ा जाता है, इसलिए राजधानी कहाँ ले जाते हैं, पूर्व राजस्थान में कोटा में थी, अब राजधानी चली जाएगी उदयपुर में। और इसके प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, उदयपुर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे माणिकलाल वर्मा। और राज्य प्रमुख वही है जो पहले प्रधानमंत्री थे, उसको राज्य प्रमुख कर दिया है, यानी भूपाल सिंह। मेवाड़ से भूपाल सिंह है। मेवाड़ से भूपाल सिंह। और उपराज प्रमुख महाराज भीम सिंह कोटा से। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है महाराज बहादुर सिंह बूंदी से। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है महाराजा लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। उद्घाटन इसका करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्थान है उदयपुर। क्षेत्रफल है 97,777 वर्ग किलोमीटर। आय है 3.10 करोड़। जनसंख्या 42.60 लाख। मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 20 लाख रुपए किस किस में दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए प्रीवियस के रूप में, 5 लाख वेतन के रूप में और 5 लाख धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में और ये तय किया जाता है कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा। अब चौथे चरण में बृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता 30 मार्च 1949 को। इसमें 14 रियासतें मिल जाती हैं। इस कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राजस्थान में तो 10 रियासतें थी। फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, यानी जयपुर रियासत में पहले से लावा एक ठिकाना था, वो मिल जाता है, तो इसको अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यानी चौथा चरण होता है, चौथे चरण में 4 रियासतें और आ जाती हैं, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। फिर इसके बाद में राजस्थान जयपुर रखी जाती है। प्रधानमंत्री इसकी हीरालाल शास्त्री बदल जाते हैं, यानी हीरालाल शास्त्री को बना दिया जाता है महाराजा, यानी महाराज। इसमें क्या है,
इसमें महाराज प्रमुख कर दिया जाता। तो महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ से हैं। फिर राज प्रमुख बनाया जाता है महाराजा मानसिंह सेकंड को, जयपुर से है, और इनको आजीवन के लिए बनाया जाता है। फिर इसके बाद में उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख भी 2 बनाए जाते हैं। तो 2 कौन कौन से, वरिष्ठ भी 2 होंगे, महाराजा हनुमान सिंह जोधपुर से और महाराज भीम सिंह कोटा से। कनिष्क उपराज प्रमुख है, महाराज बहादुर सिंह बूंदी से और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है, जयपुर में किया जाता है, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजधानी बनाई जाती है जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, वन व सहकारिता विभाग कोटा को और खनिज विभाग उदयपुर को दिया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। फिर आता है चौथा चरण। चौथे चरण को संयुक्त वृहद राजस्थान भी कहते हैं। 15 मई 1949 को बनता है। इसमें शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ को, इसमें जो संयुक्त वृहद राजस्थान में, यानी कि इसमें वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को भी मिला दिया जाता है। यानी 34वें चरण में तो क्या होता है, हम राजस्थान दिवस से मनाते थे 30 मार्च को। अब जो 15 मई है इसको क्या करते हैं, मत्स्य संघ को भी हम वृहद राजस्थान में मिला देते हैं। इस तरह से मिल करके हमारी 18 रियासतें मिल जाती हैं, क्योंकि 4 रियासतें ये थी, 14 उसमें थी, तीसरे में तो सॉरी 5, चौथे में 4 रियासतें और मिली थी। फिर 5वें में हम 4 रियासतें और मिला देते हैं। तो इस तरह से ये 10 और 4 14 और 4 18 रियासतें हो जाएंगी ना। 5वें चरण में जाकर के 18 रियासतें मिल चुकी हैं। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभा राम कुमावत। तो शोभा राम कुमावत को क्या कर दिया जाता है, पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है, और कृषि विभाग दे दिया जाता है भरतपुर जिले को। फिर आता है छठा चरण। छठे चरण में सिरोही जिले को मिलाया जाता है। सिरोही जिले को छठे चरण में मिलाते हैं। तो सिरोही जिले के 2 क्षेत्र हैं, आबू और भीलवाड़ा। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों को राजस्थान में मिला देते हैं, और इन दोनों क्षेत्रों को मुंबई प्रांत यानी गुजरात में दे दिया जाता है, आबू और भीलवाड़ा को। फिर इसके बाद में आता है 7वां चरण। 26 जनवरी 1950 को तो हम छठा चरण होता है, और इसका जो राजस्थान नाम था संवैधानिक रूप से छठे चरण में आया था, और इसके जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 7वां चरण। 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान का निर्माण हो जाता है, जो वर्तमान में है 1 नवंबर 1956 को। इस चरण में 2 काम किए जाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ में किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ में क्या किया जाता है, इसमें आबू भीलवाड़ा और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि मेरवाड़ा और अजमेर, इनको राजस्थान संघ में मिला लिया जाता है। राजस्थान संघ में मिला लिया जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें मिल जाता है, आबू भीलवाड़ा भी मिल जाते हैं। फिर जो एमपी का एक क्षेत्र है सुनील टप्पा जो झालावाड़ जिले का क्षेत्र है, तो वो राजस्थान में मिला लिया जाता है।
और कोटा क्षेत्र में सिरोज, इसको एमपी में दे दिया जाता है। और फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग, यानी कि फजल अली की अध्यक्षता में राजस्थान पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है और इसकी सिफारिश पर ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। तो इस तरह से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है और 7वां संविधान संशोधन कर राज्य के ABC श्रेणी में बटा हुआ था, इस श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है और राज्य प्रमुख का पद भी समाप्त कर देते हैं और राज्यपाल का पद का सृजन कर दिया जाता है। प्रथम राज्यपाल बनाए जाते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है और मोहनलाल सुखाड़िया को प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वो भी कम उम्र के होते हैं और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं। और अजमेर को 26वां जिला बनाया जाता है। 26वां जिला अजमेर को बनाया जाता है और सबसे पहले बीकानेर के शासक ने संघ में शामिल होने की घोषणा की थी और वो थे शार्दुल सिंह। और इलाहाबाद ठिकाना था, इसको चौथे चरण से पूर्व ही जयपुर संघ में मिला दिया गया था। तो इस तरह से राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।